दोस्तों बचपन से ही हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम ने, हमारी सोसाइटी ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारी फैमिली ने, इन सब ने मिलके लाइफ को या तो ब्लैक में या वाइट में जीना ही हमें सिखाया है। हमने कभी भी लाइफ को ग्रे में एक्सपीरियंस नहीं किया क्योंकि हमारे दिमाग को इसी तरीके से नरिश किया गया है, ट्रेन किया गया है कि या तो ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है या ज़िंदगी बहुत बेकार हो सकती है, बीच में नहीं हो सकती है। अगर आप अपने जीवन के पिछले जितने भी आपकी एज है, आप जीवन को पीछे रिमाइंड करके देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ का मेजॉरिटी पार्ट ग्रे में ही बीता है। कभी भी ज़िंदगी या तो बहुत अच्छी या बहुत बुरी नहीं होती, सिर्फ होती है। लाइफ सिर्फ होती है, चल रही है, एक समय के साथ साथ बीत रही है, हम सीख रहे हैं, रोज एक रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं और अपने जीवन को पर्याय बना के जी रहे हैं। तो लाइफ हमेशा मैक्सिमम टाइम ग्रे में रहती है, कभी भी बहुत अच्छी या बहुत बुरी जिंदगी नहीं होती। वो जो सारी की सारी सोशल मीडिया पे पोस्ट हमें देखने को मिलती हैं, जिसके अंदर या तो बहुत अच्छी कुछ स्नोफॉल की पिक्चर्स या कुछ बीचेस पे गोवा में जाके कुछ पिक्चर्स हमें देखने को मिलती हैं, वो सिर्फ आपकी कुछ इमेजेस, कुछ वीडियोस होती हैं। उसके उसके पीछे की कहानी, उसके पीछे की जिंदगी आपको नहीं पता। आपको नहीं पता कि उसके पीछे बनाने वाले कंटेंट या फिर जो आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके जीवन में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। वो सिर्फ एक इमेज है, एक सिर्फ वीडियो है, एक पोर्ट्रेट है। तो उसको ध्यान में रख के कभी भी आप जिंदगी को डिफाइन मत करिए, ना ही किसी को कॉपी करने की कोशिश करिए, क्योंकि लाइफ कभी भी एक जैसी, एक समान नहीं देखने वाली। और जिनकी जिंदगी में भी ये सब अच्छे पल हैं, उन पलों को कैप्चर करिए और जिंदगी को बेटर तरीके से जीने की स्टार्ट करिए। तो हमारे लिए जीवन में कुछ कभी कभी ऐसे दिन आ जाते हैं जब सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां आ रही होती हैं, एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी के बाद चौथी। बहुत सारी चीजें जब आपकी जिंदगी में एक साथ खड़ी हो जाती हैं तो हमें सॉल्यूशन ही समझ में नहीं आ रहा होता कि करना क्या है, कहाँ से शुरुआत करें और किस डायरेक्शन में मूव करना है हमें। तो सबसे जरूरी है कि आपके जीवन में जब बहुत सारी परेशानियां एक साथ आ जाएं तो आपको एक कॉपी उठानी है। आपको कॉपी में वो सारे के सारे पॉइंट्स लिखने हैं। उन पॉइंट्स को लिखने में हो सकता है कि आपको समय ज्यादा लग जाए, एक दिन में, एक घंटे में, 10 मिनट में आप वो सारे पॉइंट्स ना लिख पाए, क्योंकि सारे पॉइंट्स को दिमाग में लाना, जॉट डाउन करना में समय लगता है और समय लगाना भी है हमें। तो आप ये सारे पॉइंट्स को लिखिए, सारे पॉइंट्स को लिखिए, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए कि आपकी जिंदगी में कौन कौन सी परेशानियां इस टाइम पे चल रही हैं। और धीरे धीरे जब आप आधे पॉइंट्स लिखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि लिखने के साथ ही वो आधे से ज्यादा पॉइंट्स का रेजोल्यूशन आपको लिखने के साथ ही मिलता जा रहा है आपके ब्रेन से। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स छोटी छोटी, बड़ी बड़ी ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग की उपज होती हैं। वो एक्चुअल में कुछ परेशानी होती ही नहीं है, पर हमारे दिमाग का एक प्रोक्रास्टिनेशन कह सकते हैं उसको, कि सिर्फ एक दिमाग की उपज है। दिमाग ने एक ऐसी पिक्चर क्रिएट करी हुई है, एक ऐसा एक सिर्फ इमेज बना रखी है चीजों की, जिसके बाद हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हमें उसके साथ करना क्या है, कैसे करना है। तो आधे पॉइंट्स आपके लिखने के साथ ही रिजॉल्व हो जाएंगे। और जो बचे हुए पॉइंट्स हैं, आप कोशिश करिए कि वो सारे पॉइंट्स आपके जो वेल विशर्स हैं, वेल विशर्स चूज करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्ट है। आपको जो लगता है कि सारी दुनिया आपकी वेल विशर है, आपके वो फ्रेंड्स, आपके कुछ फैमिली मेंबर्स, वो सब आपके वेल विशर कभी भी नहीं होंगे। आपको पिक एंड चूज करना है। जो आपकी इमीडिएट फैमिली मेंबर हैं वो डेफिनेटली आपके वेल विशर होंगे, आपके पेरेंट्स, ठीक है। आपके दोस्त, जो खास दोस्त हैं आपके, जो आपके साथ आपके परेशानियों के दिनों में भी खड़े रहते हैं, अच्छे दिनों में भी खड़े रहते हैं, और साथ में आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। पर आपको चूज करना पड़ेगा, पिक एंड चूज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे समय में अगर आप किसी खराब आदमी के पास जाएंगे और सजेशन आपको उल्टा मिल जाएगा तो आपके दिमाग में उसकी एक अलग छवि बन जाएगी और आप कुछ अलग रास्ते पे भी चलना शुरू कर सकते हैं। तो आपको पिक एंड चूज अच्छी तरीके से करना है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिसके साथ आपकी लाइफ बिल्कुल क्लोजली अटैच है उससे आपको ये सारे पॉइंट्स पे बात करनी है। वो आपके फैमिली मेंबर्स ही हो सकते हैं, आपके क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर्स या क्लोजेस्ट ऑफ फ्रेंड्स ही आपके साथ होंगे उस दौरान। इसके बाद जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, इंपॉर्टेंटली। क्योंकि जब आप अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे, हेल्थ पे ध्यान देने का मतलब जरूरी नहीं है कि आपको रोज जिम ही जाना है, जिम ज्वाइन करेंगे तो हम एक्सरसाइज करेंगे, कोई जरूरत नहीं है इतना। अगर आप नहीं कर पा रहे, एक सिंपल वॉक, आधा घंटा आप सिंपल घर के आगे अपने पार्क में, पड़ोस के, या फिर छत पे भी अगर आप वॉक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट उसका आना शुरू हो जाएगा। तो आपको अपने लाइफस्टाइल में, अपने डेली रूटीन में एक वॉक को या फिर एक छोटी सी फिजिकल एक्टिविटी को
मे बी अ स्मॉल कार्डियो वुड डू। आपको इसको अपने जीवन का पार्ट बनाना है। साथ ही साथ आपको इसके अलावा कोशिश करिए कि लाइफ में आप कुछ ना कुछ बैक टू सोसाइटी जरूर दीजिए। छोटा बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ऐसा इम्पैक्ट डालने की जरूर कोशिश करिए जिससे आपको अगेंस्ट में या उसके सामने से आपको कुछ भी चाहत नहीं है, आपको कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं तो कुछ अच्छी आर्ट पीसेस बनाइए, कुछ बच्चों को सिखाइए, फ्री में सिखाइए, कोई पैसा चार्ज मत करिए। मे बी वंस इन अ वीक, 1 आवर इन अ वीक, हाफ एन आवर इन अ वीक। आजकल तो यूट्यूब एक अच्छा चैनल है। यूट्यूब के माध्यम से आप सोसाइटी को वापस दे सकते हैं, नेचर को वापस दे सकते हैं। इन सारी चीज़ों से फायदा ये होता है कि आपको कुछ पॉजिटिविटी आती है। आपको जीवन में जो इतनी नेगेटिविटी चल रही है, आपको कुछ पॉजिटिविटी आती है। साथ ही साथ आपको ये फील होता है कि जीवन इतना नीरस नहीं है और जीवन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग अभी भी हैं। तो जब आप ये सारे काम करेंगे तो आपके जीवन में भी वो पॉजिटिविटी घूम के आएगी ही आएगी। साथ ही साथ अगला जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको किसी भी पॉइंट को आगे से बहुत लंबे समय तक सोचते नहीं रहना है। सारे पॉइंट्स आपने लिख लिए, डिस्कशन कर लिया, एक एक करके इन पॉइंट्स पे काम शुरू करेंगे अब हम। और साथ में हमें अपने रूटीन में आना है। सुबह उठेंगे, नहाएंगे, फ्रेश होंगे, ऑफिस जाएंगे। अगर जॉब के लिए अभी तक हम सिर्फ जॉब, हमारा करियर ही सबसे बड़ा इस टाइम पे प्रॉब्लम एरिया है, तो सुबह उठेंगे 9 बजे, हम लैपटॉप के सामने, कंप्यूटर के सामने बैठ जाएंगे, सीवी फॉरवर्ड करना शुरू करेंगे। और जिस तरीके से हम नौकरी करते हैं कि सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक, बीच में 1 घंटे का लंच ब्रेक लेंगे, 15-15 मिनट के 2 ब्रेक्स लेंगे, पर उसी तरीके से जिस तरीके से हम जॉब करते हैं, तैयार होके टेबल कुर्सी पे, हमें पूरा दिन उसी तरीके से बिताना है। अपना सीवी फॉरवर्ड करना है अलग अलग जॉब पोर्टल्स पे, और साथ में लिंक्डइन पे या किसी भी जॉब पोर्टल्स पे, और साथ में सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहना है, लोगों से बात करनी है, कांटेक्ट करना है, अलग कुछ स्किल्स सीखने की कोशिश करनी है यूट्यूब के थ्रू, सो दैट हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बने, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉब इकट्ठे हों। पर काम ये आपको जॉब की तरह ही करना है, रूटीन में करना है। एक दिन की छुट्टी ले सकते हैं, पर तब तक ये काम को आप रेगुलर रूटीन बना के करते रहिए, सो दैट आपके जीवन से वो सारी परेशानियों का एक सबब धीरे धीरे कम होना शुरू होगा, और आप देखेंगे कि इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव वे में आपकी लाइफ में आने शुरू भी हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिनको आप जीवन में अगर धारण करना शुरू करें, इसको इम्प्लाई करना शुरू करें, तो आप देखेंगे कि जीवन आपका कितना अच्छा होता जा रहा है और कितना पॉजिटिव आप फील करते हैं। थैंक यू।